हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि एकादशी पालन के क्या नियम हैं, किस प्रकार से एकादशी रखनी चाहिए। काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि एकादशी में क्यों रखनी चाहिए और कब रखनी चाहिए, और एकादशी के पालन के नियम क्या क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के पालन के नियम के बारे में। एकादशी पालन के कुछ अति सरल नियम हैं जिनका पालन सतर्कता से करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एकादशी को लेकर कई निर्देशन दिए हुए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों को हम आपको बता रहे हैं। हरि भक्ति विलास में एकादशी संबंधी उपदेश। द्वादश विलास। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानुनाम। अर्थात जिनकी प्रियतम अति प्रिय तिथि एकादशी व द्वादशी मनुष्यों की सभी सर्व अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करती है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। द्वादश विलास में मंगलाचरण स्वरूप यह वंदना की गई है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि द्वादश विलास में द्वादशी संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एकादशी कब पड़ती है। तो एकादशी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इत्याचा नित्यं कुर्वाणा कृष्ण पूजा महोत्सवां हरिर्दिने विशेषेण कुर्यान्तं पक्षयोर्दयोः। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रति करना चाहिए और श्री हरि के दिन दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की मास की दोनों एकादशियों के दिन यह पूजा आदि विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व द्वादशी तिथियों को हरिवासर कहा गया है। हरि वासर यानी श्री हरि का दिन। इस दिन श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा अर्चना व्रत भक्ति से शीघ्र ही अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। तो एकादशी के व्रत नित्य हैं। यदि कोई एकादशी का व्रत किया हो और वो जगन्नाथपुरी में हो जहाँ पे महाप्रसाद मिलता है, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। श्रीवासार एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इसका पालन पूरी तरह से निराहार रहकर रात्रि में जागरण किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रसाद पुरुषोत्तम क्षेत्र में सभी समय सेवन किया जाना चाहिए। महाप्रसाद का सम्मान इसे प्राप्त होने पर तुरंत सेवन करके किया जाना चाहिए। अतः हम स्वयं को धर्म संकट में पाते हैं कि किस प्रकार एकादशी के दिन महाप्रसाद का सेवन किया जाए। इस विषय में कृपया हमें शास्त्रों का निर्णय बताइए, ताकि परम निष्ठावान वैष्णव जैसे भगवान शिव ब्रह्मा भी संतुष्ट हो जाएं। यह हमारी चिंताओं को दूर करेगा। महाप्रभु बोले, एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार न रहकर अपने आप आध्यात्मिक जीवन को संकट में डाल सकते हैं। एकादशी के दिन प्रसाद का सम्मान उन्हें प्रणाम करके और अगले दिन सेवन करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन हमें जो महाप्रसाद मिलता है उसे ग्रहण करना चाहिए। तो महाप्रभु जी बोल रहे हैं
कि एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार ना रहकर, तो पूरी तरह से हमें निराहार नहीं रहना है और आध्यात्मिक जीवन को संकट में डाल सकते हैं। तो जब हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, किसी प्रकार का बल नहीं रहेगा, तो हम एकादशी किस प्रकार रख सकेंगे। तो एकादशी को रखने के लिए बल भी होना चाहिए, अन्यथा हम बीमार हो जाएंगे। जैसे जो प्रसाद मिलता है एकादशी पे, तो उसका हम सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें और अगले दिन उसको सेवन किया जा सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति सरलता से भवसागर को पार कर सकता है। अगले दिन वैसे भी व्रत पूर्ण हो जाता है। सभी वैष्णव व भगवान के प्रिय पार्षद एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्वादन करके ही आनंद उठाते हैं। एकादशी के दिन किसी भी वस्तु का स्वाद नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी भौतिक विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। सभी प्रकार के शारीरिक सुख त्याग देने चाहिए। एक वैष्णव का कर्तव्य है कि प्रतिदिन केवल प्रसाद का ही सेवन करे, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित अन्य किसी भी भोजन का त्याग करें। एकादशी के दिन उसे पूर्ण रूप से निराहार रहकर अगले दिन महाप्रसाद खाना चाहिए, और यदि कारणवश कुछ खाना पड़ जाए तो केवल अनुकल्प अर्थात फल, कंदमूल और दूध, बिना अन्न या फलियों, दालों व अन्य प्रतिबंधित सब्जियों के ही लेना चाहिए। अवैष्णव बिना किसी निमंत्रण के भरपेट अन्न खाते हैं और तर्क देते हैं कि वे महाप्रसाद का सेवन कर रहे हैं। वे एकादशी के दिन ऐसा करते हैं क्योंकि वे रात दिन इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। वे एकादशी के दिन अन्न और चावल खाते हैं। इस प्रकार वे उनमें प्रवेश करने वाले पाप को खाते हैं। तब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले के साथ में क्या होता है। तो जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वो पाप ही खाते हैं, एकादशी व्रत की पवित्रता का अनादर करते हैं। आपको भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों का पूरी निष्ठा और लगन के साथ पालन करना चाहिए, तब आप स्वयं भक्ति देवी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभक्तों का संग त्यागना चाहिए और एकादशी व्रत का भगवान नाम कीर्तन करते हुए उचित प्रकार से पालन करना चाहिए। आपके हृदय में यह अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए कि एकादशी के दिन या किसी महत्वपूर्ण व्रत के दिन महाप्रसाद का सेवन न करने से कोई अपराध नहीं होता। कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन करना एवं अन्यों की अवहेलना करना निष्कृष्टता है। हमें नामित दिनों और स्वयं समय पर बलपूर्वक उचित भक्ति भाव से निर्धारित व्रत का पालन करना चाहिए। श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सभी व्रतों और भक्तिमय सेवाओं के परम लक्ष्य, अतः सभी आध्यात्मिक व्रतों का पालन केवल उनकी संतुष्टि या आनंद के लिए होना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन खाने पीने और सोने से बचना चाहिए और अगले दिन महाप्रसाद का आनंद उठाना चाहिए। बंगाल और ओडिशा के सभी उपस्थित भक्त महाप्रभु के मुख से वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे परमानंद में गोविंदा गोविंदा उच्चारण करने लगे। मेरे प्रिय भाइयों, भगवान गौरांग मेरे हृदय की सबसे मूल्यवान निधि हैं। निष्कपट होकर चरण कमलों की पूजा करो। इसके द्वारा आप अज्ञान के दुर्गम सागर को बड़ी सरलता से पार कर जाओगे और आप सभी चिंताओं व मृत्यु से परे चिरस्थायी शांति का अनुभव करेंगे। अब हम बात करते हैं एकादशी के विषय में। विभिन्न शास्त्रों में उद्धार कथन। कोई भी व्यक्ति जो महीने में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करता है और अगले दिन द्वादशी को खाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन पूर्ण आहार लेना निंदनीय है और उस दिन का व्रत भगवान श्री कृष्ण को अति प्रसन्न करने वाला है। अग्नि पुराण में कहा गया है,
हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कोई भी एकादशी के दिन भगवान से व्रत करता है, एकादशी के दिन भक्ति भाव से व्रत करता है, उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, जल, फूल, कंदमूल, दूध, घी, ब्राह्मण को तुष्ट करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना, औषधि के 8 एकादशी को भंग नहीं करते। महाभारत के उद्योग पर्व के 12वें अध्याय के 40वें श्लोक में है कि शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का समान रूप से शक्तिशाली है। वे सभी व्यक्ति को मानते हैं कि दोनों एकादशियां समान हैं। उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तत्व सागर के 12वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा गया, हे राजन, कभी भी एकादशी का व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो शनिवार, रविवार, अमावस्या या संक्रांति के दिन ही क्यों न हो। देवल ऋषि द्वारा उक्त पद्म पुराण उत्तराखंड में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि हे प्रिय पत्नी, सभी प्रकार के सामाजिक, आध्यात्मिक वर्णों और यहाँ तक स्त्रियों को भी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक सभी को मास की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्षी दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है, चाहे कोई वैष्णव हो या शैव्य, सभी को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। बच्चे, वृद्ध या कोई भी हो जो व्रत करने में अक्षम हो, सायं अथवा दिन में एक बार दूध या फल या जल ले सकते हैं, परंतु उन्हें एकादशी का उचित प्रकार से व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में लिखा है 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में, रोगी, पित्त की अधिकता वाला व्यक्ति अथवा जिसे गृहस्थ आश्रम समाप्त किए 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उन्हें एकादशी को सायंकाल भोजन करने की सलाह दी जाती है। बौधायन धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। एकादशी के दिन रचना भौतिक जगत के रोगों, भौतिक शरीर व मन से उत्पन्न की परम औषधि के रूप में की गई है। हे राजन, जब तक कोई एकादशी पद्मनाभ भगवान हरि का दिन है, तो एकादशी के दिन व्रत नहीं करता है। जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके सभी पाप उनके शरीर में विद्यमान रहते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, भले ही कोई अनजाने में एकादशी के दिन व्रत करे, तब भी उसके सभी पाप एक ही बार में जल जाते हैं और उसे सरलता से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। हे सौनक, एकादशी समस्त सुखों, धार्मिकता एवं सद्गुणों का स्रोत है। जो भी इस दिन व्रत करने का प्रण लेता है, वह भौतिक जगत से मुक्ति के योग्य बन जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। कलयुग में यदि कोई एकादशी के दिन द्वादशी का एकादशी की महिमा को पढ़ता है, वह मानसिक विषाद, शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं होता। स्कंद पुराण ब्रह्म एवं नारद मुनि के बीच संवाद। ऐसा व्यक्ति जो एकादशी का व्रत नहीं करता परंतु अन्य व्रत करता है, वह व्रत करने के कष्टों को तो भोगता है परंतु पर्याप्त फल प्राप्त नहीं करता। उसे केवल व्रत करने की कठिनाइयाँ ही मिलती हैं और कुछ नहीं। सनत कुमार द्वारा उक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक बार एक तराजू लिया और एक और सभी यज्ञों एवं तपस्याओं को रखा और दूसरी ओर एकादशी के दिन को रखा और पाया कि एकादशी अधिक लाभकारी है। सौर धर्म के 12वें अध्याय के 169वें श्लोक में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति के साथ रखता है, वह सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त
हो जाता है एवं शुद्ध होने के बाद भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। वायु पुराण के 12वें अध्याय के 152 श्लोक में कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है, उनके धाम में जाकर उनके साथ निवास करता है। शिव पुराण में कहा गया है। भगवान एकादशी के 2 भाग हैं, पूर्ण एकादशी और अन्य तिथि से मिश्रित एकादशी। अन्य तिथि से मिश्रित एकादशी के भी 2 भाग हैं, आरंभ से मिश्रित, अंत से मिश्रित। आरंभ में मिश्रित एकादशी को त्यागना चाहिए, शिव पुराण में कहा गया है। एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत के लिए है और एकादशी जो द्वादशी के साथ मिश्रित है उस दिन व्रत करना चाहिए, परंतु एकादशी को जो दशमी के दिन मिश्रित हो कभी भी उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि कुछ लोग एक दिन पहले भी व्रत रखते हैं और कुछ दिन एक दिन बाद रखते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में जो हैं वो एकादशी द्वादशी मिश्रित व्रत रखते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता है। पर जो एक दशमी के दिन व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन नहीं रखते हैं तो उनके व्रत को उनका फल प्राप्त नहीं होता। कोई भी वैष्णव जो दशमी मिश्रित एकादशी जाने अथवा अनजाने में पालन कर लेता है उसे यह ज्ञान जान जाना चाहिए कि भगवान विष्णु उससे कभी कदापि प्रसन्न नहीं होते। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि इस प्रकार से नरश्रेष्ठ दशमी के साथ आने वाली एकादशी का पालन करना उचित नहीं। ऋषियों ने शुद्ध एकादशी व्रत के पालन को ही उचित एकादशी व्रत कहा है। स्कंद पुराण में कहा गया है, हे जगत के पितामह, जब तक कोई दशमी मिश्रित एकादशी के दिन व्रत करता है वह देव उसके लाभों को स्वरूप को पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा उत्तर है कि जो लोग दशमी के दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनका जो फल होता है वो देवता लोग क्या करते हैं, असुरों को भेजते हैं। इसलिए हमें एकादशी को जो दशमी के दिन होती है उसे नहीं करना चाहिए, द्वादशी जो मिश्रित होती है उसी को करना चाहिए। हे पुत्र, दशमी के दिन व्रत करने के निर्देशों को जानने के बाद ऐसा कौन होगा जो दशमी मिश्रा एकादशी के दिन व्रत करेगा? ऐसा कौन लोग हैं जो वैदिक निर्देशों को सुनने के पश्चात गौर पूजा के नाम से गौ हत्या करेंगे? भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। यदि पखवाड़े में एक दिन कम हो, अधिक हो अथवा एक दिन मिश्रित हो तब शुद्ध द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए और द्वादशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए। यदि पखवाड़े में एक दिन कम हो अथवा अधिक हो अथवा 3 दिन मिश्रित हो तब शुद्ध द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए, नारद पुराण में लिखा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि एकादशी त्रयोदशी से मिश्रित हो रही हो अथवा नहीं, परंतु जो व्रतों में द्वादशी मिश्रित एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, तीनों लोग द्वादशी के व्रत के दिन के निश्चय को लेकर मोहित हो जाते हैं। वर्तमान की क्या बात की जाए, प्राचीन काल में महान पुरुष भी व्रत को उचित दिन का निर्णय करने से मोहित हो जाते थे। विष्णु रहस्य, मार्कंडेय ऋषि और राजा इंद्रधूम्न के मध्य वार्तालाप। हे पार्वती, श्री हरि के दिन यदि कोई जागरण कीर्तन करता है तो उसके पिछले कोटि जन्मों के संचित पाप एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती देवी को वर्णन करते हैं। हे पार्वती, मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने निवास में रहते हुए यदि भगवान हरि के दिन रात्रि को जागरण कीर्तन नहीं करता, चाहे वह भगवान का भक्त ही क्यों ना हो, मुझसे उसका कोई संबंध नहीं। यदि कोई व्यक्ति सरस्वती नदी को बिना स्नान किए पार करता है वह अपने सभी पुण्यों को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार द्वादशी के दिन निरंतर व्रत करने वाले भी अपने पुण्यों को नाश कर लेता है।
दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति समय पर पारण नहीं करता उसके पुण्य को नाश हो जाता है। तो जो एकादशी का पारण समय होता है हमें पारण के समय ही पारण करना चाहिए, अन्यथा हमारा व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, द्वादशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए, त्रयोदशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए उचित नहीं। जो त्रयोदशी के दिन व्रत तोड़ता है द्वादशी के दिन पारण के समय नहीं तोड़ता, वह अपने 12 द्वादशियों में अर्जित पुण्य को गंवा देता है। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जैसे 2 व्रत रखते हैं, जैसे जिसने एकादशी का व्रत किया हो और उसके 2 व्रत पड़ जाते हैं, जैसे कई लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, अन्य व्रत रखते हैं, तो सोचते हैं कि दोनों हो जाएंगे। तो नहीं, मुख्य बात यह है कि एकादशी का पालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने 12 एकादशियों का पुण्य गंवा बैठता है। इसीलिए हमें एकादशी का पालन सख्ती से करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए और द्वादशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए। त्रयोदशी के दिन व्रत तोड़ना उचित नहीं। जो त्रयोदशी के दिन व्रत तोड़ता है द्वादशी के दिन पारण के समय नहीं तोड़ता, वह अपने 12 द्वादशियों में अर्जित पुण्य को गंवा देता है। कूर्म पुराण में लिखा हुआ है, द्वादशी के दिन पहला 1/4 भाग भगवान श्री हरि का दिन है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का भक्त हो उसे इस काल में व्रत तोड़ना चाहिए। परम भगवान ने कहा कि एक स्त्री से उसकी दूषित अवस्था में संग करना सदैव निषेध है। उसी प्रकार मेरे दिन एकादशी को जब कोई दशमी के साथ मिश्रित हो कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। श्री पद्मनाभ के लिए जागरण कीर्तन करते हुए जो व्यक्ति पुराणों का अध्ययन करता है तो वह अपने कोटि जन्मों से संचित पापों को उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार कपास का टुकड़ा अग्नि द्वारा तुरंत राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि एकादशी सूर्योदय के 96 मिनट पहले आरंभ हो जाता है तो वह शुद्ध एकादशी है। एक गृहस्थ को ऐसी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। यदि द्वादशी एकादशी का दिन पिछली तिथि से मिश्रित है तो अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए, उसके अगले दिन व्रत तोड़ना चाहिए। सभी दिन सूर्योदय के प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक माने जाते हैं, परंतु द्वादशी के विषय में ऐसा नहीं है। यदि कोई एकादशी सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले आरंभ होती है तभी वह शुद्ध एवं पूर्ण एकादशी होती है। ऐसा व्यक्ति जो एकादशी को रात्रि जागरण करता है वह श्रीमद् भागवत का भगवान हरि के समक्ष भक्तिभाव उच्चारण करता है, वह अपने सभी परिजनों के साथ भगवान के धाम जाता है। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्याकुलता का प्रतीकारक है। जप में व्याकुलता एक प्रकार का भ्रम पैदा करती है जिससे पवित्र नाम के प्रति गंभीर अपराध होते हैं, जिन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है। भ्रम धन, स्त्रियां, पद, सफलता और धोखा देने के लिए प्रेरित करता है। जब ये भौतिक आकर्षण हृदय में ढक लेते हैं तो साधक पवित्र नाम जप करने में रुचि खो देता है। एक भक्त को इन विचारों को मन से दूर करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और वैष्णव धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। यह प्रयास उसके सौभाग्य को वापस लाएगा। उसे एकादशी व्रत भगवान के आविर्भाव दिवस और अन्य महत्वपूर्ण उत्सव के दिन से आरंभ करना चाहिए। उसे पूरा दिन रात जप में व्यतीत करना चाहिए। संत भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के धाम नवदीप धाम, वृंदावन, पुरी आदि में मनाना है, जहाँ साधु शुद्ध रूप से वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन और चर्चा करते हैं। उसे बिना किसी चिंता या संकोच इन समारोहों में पूरे हृदय से भाग लेना चाहिए। उत्सव धीरे धीरे आध्यात्मिक स्वाद से सुप्त हुए स्फुलिंग को फिर से जागृत करेंगे। इस प्रकार वह धीरे धीरे फिर से परम भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाएगा। हरि नाम, चिंतामणि, व्याकुलता, विक्षेप और प्रतिकारक। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष बिना भेद के किसी भी एकादशी को आधार्मिक गतिविधियों नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सक्षम हो तो
एकादशी के दिन फल व अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध कार्यक्रम भी नहीं करने चाहिए। श्राद्ध, जैसे एकादशी के दिन श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसके अगले दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो श्राद्ध करता है वो पाप का भागीदार होता है, क्योंकि उस दिन पिंडदान किया जाता है और पिंडदान करने में तिल होते हैं। तो तिल भगवान के वो पसीना है, और कुसा है जो वो भगवान के रोम है। एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए। एक यह वैष्णव के लिए महान व्रत है। यदि एकादशी के दिन कोई वैष्णव मूर्खतापूर्ण खा लेता है तो उसकी भगवान विष्णु को अर्पित की गई समस्त पूजा अर्चना व्यर्थ हो जाती हैं। यह एक भयंकर नरक में जाता है। गौतमीय तंत्र। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन व्रत तोड़ना चाहिए। ये वैष्णव का महान व्रत है। मत्स्य एवं भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। जो एकादशी के दिन खाता है वह माता पिता भ्राता एवं आध्यात्मिक गुरु का हत्यारा कहलाता है। वह विष्णु लोक में जाने वाले आध्यात्मिक गुरु का हत्यारा कहलाता है। वह विष्णु लोक ले जाने वाले पथ से भ्रष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण। हे नारद, भगवान को अर्पित भोग के उच्चिष्ट को अवश्य ही सेवन करना चाहिए। उच्चिष्ट का अर्थ है भगवान। जो चीज़ हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं वही चीज़ हमें सेवन करनी चाहिए। उच्चिष्ट का मतलब है भगवान ने जिसको ग्रहण कर लिया। यद्यपि एकादशी के दिन उसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। देवी लक्ष्मी और उनके समान सभी देवता एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तब किसी और के विषय में क्या ही कहा जाए। भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना एक पत्ती, पुष्प, फल, जल, भोजन आदि औषधि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो इन वस्तुओं को बिना भोग लगाए ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वप्रथम प्रायश्चित करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को खाने से पहले भगवान विष्णु को अर्पित किया जाना चाहिए। जो एकादशी को संपूर्ण रात्रि जागरण कीर्तन नहीं करते वे वैष्णव द्वारा निंदित हैं और उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो कभी भी एकादशी की रात्रि जागरण कीर्तन नहीं करते वे भगवान श्री कृष्ण की उपासना के योग्य नहीं हैं। पवित्र एकादशी सभी पापों को नाश कर देती है और यह भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग में एक दीपक के समान है। यह जीवन के परम लक्ष्य तक ले जाती है। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में वर्णन आता है कि ब्राह्मण पुत्री सत्यभामा कार्तिक मास में एकादशी व्रत पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बनी। तो विलंब नहीं करना चाहिए, देरी किस बात की है। हमें भी भगवान के प्रिय बनना है, हमें भी एकादशी का पालन करना चाहिए। और शास्त्रों लोगों के मन में एक और प्रश्न उठता है एकादशी को लेके कि संक्रांति आदि के दिन भी व्रत रखना चाहिए। तो ये कात्यायनी स्मृति में लिखा है कि संक्रांतो रविवारे ये यदा चौकादशी भवेत् उपदोषा महापुण्या सर्वपापहरा तिथि। कि संक्रांति के दिन अथवा रविवार के दिन यदि एकादशी तिथि आ जाए तो सर्व पापों को हरण करने वाली इस पुण्यमयी तिथि को अवश्य व्रत करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि सूतक पातक में भी व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। विष्णु रहस्य में लिखा है परमापदो मा पात्रो हर्षे वा समुपस्थिते सूतके मृतिके चैव नात्याजम द्वादशी व्रतम। तो विष्णु रहस्य में लिखा है कि परम आपत्ति या संकट आने पर, आनंद या हर्ष के अवसर पर, एकादशी तिथि आने पर अथवा सूतक घर में हो जाने के कारण अशौच द्वादशी का व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने वाला तो चला गया है। उसके लिए आप अपने पुण्य नष्ट ना करें। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि यह शरीर नाशवान है,
इसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। तो नाशवान चीज़ों के लिए इतनी आसक्ति क्यों? इतना आसान नहीं है कि इस बात को स्वीकार कर लेना, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे नियमों का पालन करके इस भौतिक भव भय बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि जैसे व्रत रखते हैं और उस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो व्रत तोड़ देते हैं। नहीं तोड़ना चाहिए, और अगले दिन द्वादशी का पारण अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा है कि उपवास के दिन श्राद्ध ना करें। एकादश्यां यदा रामं श्रद्धाम नैमित्तिकं भवेत् तद्दिने तु परित्यज्य द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्। पद्म पुराण पुष्कर खंड में लिखा है कि हे राम, एकादशी व्रत के दिन श्राद्ध उपस्थित होने पर उस दिन को छोड़कर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण है, हम सीख सकते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि एकादशी यदा नित्या श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् उपवासं तदा कुर्यात् द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्। कि ये श्राद्ध एक नैमित्तिक कार्य है, अतः जो नित्य है उस एकादशी के दिन तिथि उपवासी रहकर द्वादशी को श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। आपको आने वाले समय में आपके लिए इस पर अलग वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। महामंत्र का जाप करें, साधु संग करें, संकीर्तन करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एकादशी के दिन जाप करें। जाप मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो आइए हम सभी प्रण लेते हैं कि इस पापांकुशा एकादशी को हम सभी चीज़ों का परित्याग करके सिर्फ अपनी एकादशी पर ध्यान देंगे और हमें सिर्फ भगवान की बातें और शास्त्रों के विरुद्ध नहीं चलना है। जो शास्त्र हमें निर्देशन करता है हमें उसका पालन कठोरता से करना चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद। अधिक से अधिक जाप करें। 16 माला, 32 माला और 25 माला आदि माला का जाप करें। इससे अधिक भी कर सकते हैं यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है। अन्यथा 16 माला 25 माला का तो जाप करना ही है। इससे